हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपनी यूट्यूब चैनल सबसे मंत्रा में। मैं हूँ प्रवीण। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा बैच चल रहा है, उसमें मैं आपको एसएससी, नेवी, एयरफोर्स, वायु ग्रुप तथा अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम जिनमें जीके जीएस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके एग्जाम पैटर्न के लिए, उसके लिए मैं आपको दोस्तों जीके पढ़ा रहा था। उसमें हमारा पहला पार्ट हिस्ट्री चल रहा है और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का पार्ट। दोस्तों कल मैंने आपको बता दिया था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत के बारे में बता दिया था मैंने। तो आज है जिसमें कांग्रेस के बारे में बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर एग्जाम आते रहते हैं वो मैंने बताए थे। आज दोस्तों बंगाल विभाजन व राष्ट्रव्यापी आंदोलन। बंगाल विभाजन व राष्ट्रव्यापी आंदोलन, ठीक है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन। दोस्तों बंगाल में जो राष्ट्रीय चेतना जारी थी उसको समाप्त करने के उद्देश्य से क्या किया, लॉर्ड कर्जन जो था उसने बंगाल को विभाजित कर दिया। उसने कहा कि पूर्वी इलाके में मुसलमान ज़्यादा हैं, पश्चिमी इलाके में बंगाल में हिंदू ज़्यादा हैं, तो हम इसको यहाँ से विभाजन कर देते हैं। यहाँ पे हिंदू रहेंगे, यहाँ मुसलमान रहेंगे, इसको पूर्वी बंगाल कहेंगे, इसको पश्चिमी बंगाल कहेंगे। उसका पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल कहेंगे साफ साफ मतलब ये है कि वो चाहता था कि हिंदू मुसलमान फूट पड़े, वो आपस में ही लड़े, ताकि जो विद्रोह चल रहा था वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय चेतना को जो चल रही थी उसको समाप्त करने के लिए 20 जुलाई सन 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की उसने घोषणा की थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं कल बता चुका इस क्वेश्चन के बारे में, मतलब इस चीज़ों के बारे में कल मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद क्या होता है, सेकंड पॉइंट जो था दोस्तों वो था कि इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ कि जगह जगह प्रदर्शन होने लग गए। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन होने लग गए। और जो इसने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से जो लॉर्ड कर्जन ने कहा था प्रभावी होगा, तो इस दिन को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को क्या बनाया गया, काला दिवस बनाया गया, शोक दिवस बनाया गया। ठीक है, इसको शोक दिवस के नाम से मनाया गया। ठीक है, किसको? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, इस डे को बंगाल में। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1906 ईस्वी में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खान और आगा खान और सलीमुल्लाह खान, इन दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। कौन सी सन में? 1906 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है। तो 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? आपके क्या नाम है, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, 1906 ईस्वी में। तो किसने की थी, क्या, क्यों की, वो कब की थी, वो भी ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद जो अगला वाला पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है कि कांग्रेस का विभाजन हो गया गर्म दल और नरम दल में 1907 ईस्वी में, जहाँ पर सूरत का अधिवेशन था। क्योंकि दोस्तों गर्म दल वाले चाहते थे कि अब कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी अपनाई जाए, और नरम दल वाले कहते थे नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे। तो बहुत हद तक गर्म दल वाले भी सही थे और नरम दल वाले भी सही थे, क्योंकि इतनी ऐसी मतलब कि इतनी मात्रा में हथियार भी नहीं जोड़े जा सकते थे। और आप जानते हैं किसी के सामने भीख मांगने से आजकल तो भीख भी नहीं थे, वो तो राज्य मांग रहे थे। ओके, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, लाला हरजलाल, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने? लाला हरजलाल सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में पड़ता है दोस्तों से। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। भारत में उल्लू की स्थापना की थी। ये सब मैं आपको कल बता चुका। तो आइए मैं अब लिख देता हूँ ये। ठीक है, पहला पॉइंट आप कह सकते हैं। तो ये क्या है, राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा। दोस्तों आपको बता दूं, जो इस टाइप में ये डेट वगैरह भी पूछी जाती है, वो बड़े बड़े एग्जाम में पूछी जाती है। छोटे छोटे एग्जाम में ये पूछा था किसने किया था, तो बाय लॉर्ड कर्जन सन 1905 ईस्वी में की थी। ठीक है, 20 जुलाई
और ये प्रभावी कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। और इस दिन को क्या मानते हैं दोस्तों? शोक दिवस के नाम से मनाया गया उस दिन। शोक दिवस के नाम से मनाया गया, ठीक है। कौन से दिन को? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। अब इससे अगला वाला पॉइंट क्या था दोस्तों? तो देखिए, इसके विरोध में शोक दिवस वगैरह मनाए गए, वो तो ठीक है। अब 1900 ईस्वी में सलीमुल्लाह खान एंड आगा खान ने मिलके क्या किया? स्थापना की मुस्लिम लीग की। उन्नीस सौ 6 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी सन में स्थापना की थी? 1906 ईस्वी में। और देखिए 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस में बंटवारा हो गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लाला हरजयलाल कह सकते हैं दोस्तों आप इसको, इनको। तो मैं सैन फ्रांसिस्को में एस्टेब्लिश्ड कहूँगा तो उससे समझ जाइए स्थापना, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट स्थापना होता है, एस्टेब्लिशमेंट। तो गदर पार्टी की स्थापना की थी। क्या? गदर पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। और किन से सन में की थी? 1913 में की थी, लेकिन कभी आता नहीं है। बस किसने की थी ये जानने के लिए इम्पोर्टेंस आता है। और भारत में 1916 ईस्वी में लाला लाजपत राय था। और कौन थे इनके साथ? सॉरी, बाल गंगाधर तिलक। ये कौन से पंथ थे? ये थे गरम दल के सदस्य। एंड एनी बेसेंट ने एस्टेब्लिश्ड किया भारत में किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसने? इन दोनों ने मिलकर। लेकिन मोस्टली इसमें एनी बेसेंट का नाम आता है दोस्तों। 1916 ईस्वी में क्या हुआ कि कांग्रेस थी, अब तो मुस्लिम पार्टी तो बन चुकी थी। कांग्रेस और मुस्लिम पार्टी का लखनऊ अधिवेशन में एक दोनों का एक साथ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले एस्टेब्लिश्ड। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था? एस्टेब्लिश्ड की थी। क्या? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। आ रहा है मोतीलाल नेहरू। एंड इनके साथ एक और थे, वो कौन थे दोस्तों? वो थे CR दास ने 1900 कौन सी में 23 ईस्वी में हिंद स्वराज की स्थापना की थी। तो सॉरी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इन्होंने CR दास एस्टेब्लिश्ड स्वराज पार्टी।
ये तो दोस्तों हो गया बंगाल विभाजन के टाइम पे जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुए थे, उसमें किस किसने किस चीज़ की स्थापना की थी, उसके बारे में ये चर्चा हो गई दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन हुए थे, उनके बारे में देखते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आता है चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसके हेड चंद्रशेखर थे। और इसमें सदस्य कौन कौन थे? इसमें सदस्य थे आप कह सकते हैं कि जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे आदि, ये सब इसके सदस्य थे। तो पहला क्या था? चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में एस्टेब्लिश्ड किसकी हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, सदस्य आपको कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य के बारे में बता देता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान आदि। जो सेकंड है दोस्तों, इसका एक काम मैं बता देता हूँ। रोशन सिंह और सत्येंद्रनाथ सन्याल भी थे। इन्होंने लखनऊ के निकट एक रेलगाड़ी को लूटा था, अर्थात आप कह सकते हैं खजाने को लूटा था। रेलगाड़ी में खजाना जा रहा था, उसको लूटा था दोस्तों। सरकारी खजाने से बाहरी एक रेलगाड़ी को लूटा था। और चंद्रशेखर आजाद और भरत सिंह के नेतृत्व में 1988 में सेकंड पार्टी जो थी हिंदुस्तान वो उसके नाम था क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। चंद्र लिखे रेलगाड़ी, अब आप सकते खजाने को लूटा था। खजाने से भरी रेलगाड़ी को लूटा था कानपुर में। ये लूटा क्यों था दोस्तों? जो इनको क्रांतिकारी थे, इनको भी अपने खर्चे वगैरह के लिए रुपये और उसके लिए ये समाधान किया गया था। चंद्रशेखर व भगत सिंह की अध्यक्षता में कौन सी पार्टी हुई? एस्टेब्लिश्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट हिंदुस्तान, आपका सवाल क्या है? सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी क्या की दोस्तों? स्थापना की गई। ठीक है, इसकी दिल्ली में स्थापना की थी और उसकी कहाँ की थी? उसकी कानपुर में की थी।
भगत सिंह को बटुसवेर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, ये तो आपको पता ही होगी, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपको पता हो ज़्यादा जरूरी नहीं कि आपके वो कोर्स कराऊँ। ज़्यादा 27 फरवरी 1971 ईस्वी में अल्फ्रेड पार्क में कौन सा दिवस हो गए थे? वो 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। यहाँ पे लिखिए शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। 31 के बाद दोस्तों जो अगला वाला आता है वो है क्या कि 23 मार्च सन 1931 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सज़ा दे दी गई। लाहौर में थी जैसे, अल्फ्रेड पार्क वो इलाहाबाद में है। फांसी इनको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तेईस मार्च 1931 को। इसका दोस्तों बंगाल में जो सूर्य सेन, इसके बाद एक चीज़ आती है कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो सूर्य सेन ने बंगाल में, सूर्य सेन ने एस्टेब्लिश की थी, मतलब ये स्थापना की थी इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया यहाँ से हमारा बंगाल विभाजन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, गांधी जी से जुड़े आंदोलन, गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इनसे जुड़े हुए आंदोलन के बारे में अक्सर हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। दोस्तों क्या था है, गांधी जी सबसे पहले जब दक्षिण वगैरह से मथुरा, वो सही जो हमारे यहाँ इंडिया लौटे थे, तो उस समय उन्होंने भी वहाँ पे एक रंग भेद आंदोलन चलाया था। उसके पश्चात इंडिया वापस आए थे। इंडिया वापस आए थे तो उन्होंने जो प्रथम उनका जो इन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम बनाया था, सत्याग्रह आश्रम बनाया गया था, वो साबरमती में, सरस्वती नदी किनारे, शायद अहमदाबाद के पास पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने सत्याग्रह आश्रम बनाया था और उनका जो प्रथम आंदोलन था वो था सत्याग्रह आंदोलन, जिस समय उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे उस समय ही उनको फर्स्ट टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर जो गुरुदेव थे, उन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी और महात्मा गांधी ने उनको गुरुदेव की उपाधि दी। मतलब दोनों ने आप एक दूसरे को उपाधि दी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने खेड़ा आंदोलन चलाया। उसके बाद मजदूर मिल के आंदोलन चलाया था, जो मजदूर मिल के लिए, जो मजदूर लोग थे उनके लिए था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह इनका पहला वो था, जो मैं आपको जो सत्याग्रह आंदोलन नहीं था वो, मतलब चंपाग्रह आंदोलन वो था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और इनका पहला जो किसान आंदोलन था वो कौन सा था, मैं आपको बता चुका, खेड़ा आंदोलन। तो उसके बाद इन्होंने मजदूरों के लिए, जो मजदूर मिल लोग थे उनके लिए क्या चला था, मजदूर मिल आंदोलन, जिसको अहमदाबाद मजदूर मिल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या था दोस्तों, एक रॉलेट एक्ट आया था भारत में प्रशासन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इसमें एक भी इंडिया का नहीं था, मतलब भारत का एक भी बंदा नहीं था। तो इसका विरोध हुआ रॉलेट एक्ट का और शायद ये वापस लेना पड़ा, ठीक।
वापस किया दोस्तों, इसका कोई यूज नहीं हो पाया। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ है कि आपने सुना जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसमें जनरल ओडायर ने एक पार्क में बैठे, मतलब जो लोग बैठे थे सभा, उसमें निहत्थे लोगों पर निहत्थे लोगों की भीड़ पर गोली चलवा दी थी और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ दोस्तों, सैकड़ों लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो असहयोग आंदोलन चलाया, लेकिन गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाया, लेकिन जब असहयोग आंदोलन चला था उसी समय चौरा चौरी नामक स्थान पर क्या हुआ कि वहाँ पर एक जो लोग थे उन पर पुलिस ने लाठियाँ बजवाई, तो लोगों ने क्रोधित होकर पुलिस के थाने में पूरी में आग लगा दी। तो उस समय क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों एक बात कहूँ, ये जो चौरा चौरी वाला आंदोलन आप बताइए इतना बढ़िया चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था तब ऐसा लग रहा था कि 1 साल में हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, हमारे देश आज़ाद होने का अगर पता, लेकिन तभी अचानक से आंदोलन वापस ले लेना एकदम मूर्खतापूर्ण काम था रियल में बताओ तो, क्योंकि पूरा काम जब पूरी सरकार भी, अगली सरकार भी डगमगा रही है, तो आपने अचानक से एक छोटी सी बात पर पूरा आंदोलन ही वापस ले लिया, ये चीज़ तो गलत थी है। ठीक है, ये तो इतिहास है दोस्तों, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन भविष्य को बनाया जा सकता है, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। प्रेजेंट में काम करके हम भविष्य को बना देंगे अपने को, जिसके कारण जो भविष्य है आज का जी के कल का इतिहास बनता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो आज चीज़ें हैं वही कल इतिहास बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद साइमन कमीशन आया 1927 ईस्वी में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि चले थे। डांडी मार्च भी चला, डांडी मार्च और नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चला इस टाइप से। तो इसके बाद 1947 ईस्वी में माउंट बेटन को जो बन के आए थे। और रियल बताऊँ तो सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि 1948 ईस्वी से पहले भारत आज़ाद हो जाएगा। फिर लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने यहाँ का वायसराय बन के, गवर्नर जनरल कह सकते हैं, अंतिम वायसराय, प्रथम भारत के गवर्नर जनरल, तो उनको भारत का बना के भेजा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने कहा कि अक्टूबर 1947 तक, उन्होंने एटली ने कहा 1948 तक, उन्होंने कहा अक्टूबर 1947 तक मैं भारत को आज़ाद करवा दूँगा, मतलब कि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। 1947 में सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जल्दी से जल्दी, फिर मुस्लिम लीग के लोग नहीं मानते हमको न्याय चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको कौन कौन सी जगह चाहिए, ये सब बातें पूछी गई, मतलब कि जो अधिवेशन वगैरह हुआ उसमें ये सब बातें डिस्कस की गई। उसके बाद बंटवारा हमारे देश का बंटवारा हो गया। हमारे देश के 3 बंटवारे हुए, पहला पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, तीसरा भारत, जो कि आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में दोस्तों मैं आपको विस्तृत रूप से कल डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।